जब आपको किसी चीज का डर होता है तब आप नर्वस होते हैं, अंदर से आप परेशान होते हैं। अंदर से आप परेशान होते हैं तो उसको नर्वसनेस बोलते हैं कि आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक स्टूडेंट की भाषा में या एक विद्यार्थी की भाषा में बात करूंगा तो एक विद्यार्थी नर्वस तब होता है जब वो परीक्षा में जा रहा होता है या परीक्षा में बैठने वाला। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका बिजनेस है, अगर आप सेल्स में है, मार्केटिंग में है या किसी भी दूसरे क्षेत्र में है, तो नर्वस आप कब होंगे? जब वो उस चीज का, जो भी चीज आप करने जा रहे हैं, उस चीज का आपको ठीक से ज्ञान नहीं है। अगर आपको ठीक से उसका ज्ञान नहीं है और आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नर्वस रहेंगे, आप नर्वस होंगे। आपकी ये नर्वसनेस फिर दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। आप मंदिर में नारियल चढ़ा के आ जाइए, तिलक लगा के चले जाइए, आप खुद के ऊपर नींबू मिर्ची करके जो भी आपको करना है वो करके चले जाइए, आपका नर्वसनेस दूर नहीं होगा। आपका नर्वसनेस दूर होने का एक ही रास्ता है कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, आपका उसके ऊपर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, आपका उसका कंट्रोल होना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। बहुत सारे लोग नर्वसनेस का शिकार प्रायः लगभग रोज होते रहते हैं। तो नर्वसनेस यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी, या आप उसको क्या बोलेंगे कि किसी चीज का डर। जब आपको किसी चीज का डर होता है तब आप नर्वस होते हैं, अंदर से आप परेशान होते हैं। और जब अंदर से आप परेशान होते हैं तो उसको नर्वसनेस बोलते हैं कि आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक स्टूडेंट की भाषा में या एक विद्यार्थी की भाषा में बात करूंगा तो एक विद्यार्थी नर्वस तब होता है जब वो परीक्षा में जा रहा होता है या परीक्षा में बैठने वाला होता है। भले ही उसका कोई भी एग्जाम हो, कोई यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, सेशन एंडिंग एग्जाम हो, या 10th का स्टूडेंट है तो उसका बोर्ड एग्जाम हो, 12th का स्टूडेंट के लिए उसका बोर्ड एग्जाम हो, या आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जे ट्रिपल ई का एग्जाम देने जा रहे हैं, या अगर आप किसी कंपनी में कुछ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहली बार अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब आप नर्वस होते हैं। और वो नर्वसनेस चलती है, बहुत दिनों तक चलती है। जब तक पूरा इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक वो नर्वसनेस रहती है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक नर्वसनेस रहती है। अगर आप कहीं काम करते हैं, कोई इंस्पेक्शन के लिए आ गया या कुछ नया काम करना है, वो काम पूरा नहीं हो रहा और आपको करना है तो उसके लिए भी नर्वस हो जाते हैं कभी कभी। तो नर्वसनेस की, सबसे पहले आप नर्वसनेस को समझिए। आप नर्वस कब होते हैं? देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं तो आप आसान बना सकते हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहते हैं तो आप मुश्किल नहीं, बद से बदतर बना सकते हैं, एकदम नरक बना सकते हैं, जहन्नुम बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है। गीता में कहा गया है ना, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मनः एवं मनुष्य नाम। जिस प्रकार के आदमी के मन और जिस प्रकार के आदमी के विचार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसकी जिंदगी और वो खुद भी होता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जिंदगी आसान नहीं है, तो आपके लिए आसान नहीं है फिर वो। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए जिंदगी आसान है, सिंपल है और इजी है, तो फिर वो किसी के लिए कितनी भी मुश्किल हो, आपके लिए आसान है, आपके लिए सिंपल है और आपके लिए इजी है। आप नर्वसनेस को समझिए। आप नर्वस तब होते हैं जब आपको किसी चीज का ज्ञान यानी कि नॉलेज, आपको किसी चीज का नॉलेज जब आपको ठीक से नहीं होता है तब आप नर्वस होते हैं। और नॉलेज के साथ जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तब आप नर्वस होते हैं। अगर आपको ये दो चीजें हैं, अगर आपको ठीक से ज्ञान है यानी कि ठीक से आपने नॉलेज है, आपके पास आपने ठीक से पढ़ा है और आपने उस चीज का फिर एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो नर्वसनेस होने का कारण क्या बचता है? अगर कोई यूपीएससी का कोई स्टूडेंट है तो वो नर्वस होते हैं। कि नर्वस क्यों होते हैं? नहीं, नर्वस होते हैं कि उनको पता नहीं कौन सा सवाल आ जाएगा। सवाल कौन सा आ जाएगा? जो सिलेबस है, अगर आपने सिलेबस ठीक से पढ़ा है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स आते हैं, वो ठीक से पढ़ा है आपने, तो आप नर्वसनेस का कोई कारण बचता नहीं है। मान लीजिए अगर आप एक एग्जाम है जिसमें आपको जाना है और 5 का टेबल आने वाला है जैसे एन एग्जाम्पल,
तो 5 का टेबल आने वाला है और आपने अगर 5 का टेबल पढ़ा हुआ है और आपको याद है कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो आपको किस बात का डर? जैसे ही कोई सवाल आएगा 5 9 जा आपको तुरंत लिख देना है 45, 5 10 जा 50। सिंपल है, इजी है, इसमें क्या है? वैसे ही अगर कोई हिस्ट्री का सवाल है, कोई ज्योग्राफी का सवाल है, कोई इंग्लिश का सवाल है, कोई हिंदी का सवाल है, किसी भी सब्जेक्ट का सवाल हो, अकाउंटेंसी का सवाल है, तो वो वैसे ही है। अगर आप पढ़ के जाएंगे और आपको पता है तो नर्वस होने का कोई कारण ही नहीं है। पर ये हो गया विद्यार्थियों के लिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका बिजनेस है, अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या किसी भी दूसरे क्षेत्र में है, तो नर्वस आप कब होंगे? जब वो उस चीज का, जो भी चीज आप करने जा रहे हैं, उस चीज का आपको ठीक से ज्ञान नहीं है। अगर आपको ठीक से उसका ज्ञान नहीं है और आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप नर्वस रहेंगे, आप नर्वस होंगे। आपकी ये नर्वसनेस फिर दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। आप मंदिर में नारियल चढ़ा के आ जाइए, तिलक लगा के चले जाइए, आप खुद के ऊपर या कुछ भी नींबू मिर्ची करके जो भी आपको करना है वो करके चले जाइए, आपका नर्वसनेस दूर नहीं होगा। आपका नर्वसनेस दूर होने का एक ही रास्ता है कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, आपका उसके ऊपर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, आपका उसका कंट्रोल होना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। जैसे अगर कोई मैथ्स का कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए मैथ्स का कोई एग्जाम है और बच्चे ने अर्थमेटिक पढ़ा ही नहीं है, अलजेब्रा, अर्थमेटिक में अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा उसने पढ़ा ही नहीं है, अलजेब्रा का एग्जाम है, तो उसे पता ही नहीं है ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट क्या है, मतलब कुछ भी बकवास करेगा, उसको पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि उसको पढ़ा ही नहीं है। तो उसका नर्वस होना जायज है और उसको नर्वस होना भी चाहिए। जब तुमने पढ़ा ही नहीं है तो तुम नर्वस हो ना। तो नर्वसनेस दूर अगर करनी है तो उसके लिए एक सिंपल और इजी रास्ता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप ठीक से पढ़िए और ठीक से आप उसको समझिए और उसका एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपको कहीं कुछ डाउट है या कहीं कुछ ठीक से आ नहीं रहा है, तो आपकी जो भी आपके जो सीनियर्स हैं, आप उनकी मदद लीजिए, आप उनसे पूछिए और आप 50 लोगों से पूछिए। देखिए, अगर आप पूछेंगे नहीं तो दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन अगर आप पूछ लेंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नर्वसनेस दूर करने का तरीका अब आपने जान लिया। तो नर्वसनेस इस तरीके से आप आराम से दूर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।